नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमारे द्वारा दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल की व्यवस्था भी आपको प्रदान की जाती रही है। साथ में ग्रहों के राशि परिवर्तन के भी वीडियो हमारे द्वारा दिए जाते रहे हैं। यदि अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं अगस्त माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है और हरियाली अमावस्या का पर्व भी 1 अगस्त के दिन ही मनाया जाएगा। 5 अगस्त को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। 8 अगस्त को दुर्गाष्टमी का पर्व आ रहा है। 11 अगस्त को पवित्रा एकादशी व्रत किया जाएगा। इसमें फलाहार के रूप में सिंघाड़ा खाने का विधान है। 12 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 13 अगस्त को मंगला गौरी पूजा आ रही है। यह पूजा विशेषकर उन स्त्रियों के लिए शुभ फलदायक रहती है जो कि मांगलिक है और जिनके विवाह में बाधा आ रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जो कि हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा पर्व है, वो मनाया जाएगा। साथ ही उस दिन भाई बहनों का पर्व रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो यह दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन 2 बड़े पर्व जो कि हमारे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाए जाते हैं वो मनाए जाएंगे। इस दिन पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। 16 अगस्त को भाद्रपद माह प्रारंभ हो रहा है। 18 अगस्त को कजली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार विशेष रूप से राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। यह सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन हम अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं। चंद्र दर्शन के पश्चात, अपने सुहाग की पूजा के पश्चात ही हम हमारा व्रत तोड़ते हैं। इस व्रत से पहले धमोली का विधान है जो कि 17 अगस्त की मिड नाइट में यानी अर्धरात्रि पर सुहागिनें उठकर फलाहार, दूध, भोजन का सेवन करती है और 18 अगस्त सुबह से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। 22 अगस्त को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमारे भारत वर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर्व को कैसे मनाया जाए, इस दिन विशेष क्या उपाय किए जाए कि आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर जाकर हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के वीडियो को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। 25 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा। 26 अगस्त को एकादशी व्रत किया जाएगा। इसमें खारक और पेड़े फलाहार के रूप में खाने का विधान है। 27 अगस्त को भोम पुष्य नक्षत्र आ रहा है जो कि रात्रि 1:44 से प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन बच बारस का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं और गौ माता की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं कि उनके संतान को वो लंबी आयु प्रदान करे। इसके अलावा इस दिन चाकू से कटा हुआ भोजन नहीं किया जाता है। 28 अगस्त को प्रदोष व्रत किया जाएगा और बुध पुष्य नक्षत्र, जो कि भोम पुष्य नक्षत्र था, रात्रि 1:44 से प्रारंभ हुआ और 28 अगस्त को वे रात्रि 10:57 पर समाप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि भी इसी दिन आ रही है। 31 अगस्त को चंद्र दर्शन किए जाएंगे। तो ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात जो कि अभी मैंने आपको बताया अगस्त महीने में आने वाले। अब हम बात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति अगस्त महीने में कैसी रहेगी, प्लैनेटरी पोजीशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को
अगस्त तक वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। 17 अगस्त को वे अपने स्वयं की राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर तक वे सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजित हैं, वे 26 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान हैं, वे 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, 9 अगस्त को वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 24 सितंबर तक वे सिंह राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, शनि और केतु धनु राशि में विराजमान है और गुरु वृश्चिक राशि में विराजमान है। ये तो थी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन की बात जो कि अगस्त महीने में रहने वाली है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल की जो कि अगस्त महीने में आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना पारिवारिक दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। यानी आपके लग्न स्थान में राहु विराजमान है जो कि आपके स्वभाव में यानी पर्सनैलिटी में अचानक से कुछ परिवर्तन अगस्त महीने में लेकर आएंगे। आपके स्वभाव में थोड़ी एग्रेसिवनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। इससे आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके सामंजस्य में भी कमी आएगी। हो सकता है आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच और आपके बीच मनमुटाव बढ़े। इसीलिए आपको अपनी वाणी पर, क्रोध पर संयम रखना चाहिए, अपनी एग्रेसिवनेस को कम करना चाहिए। इसके लिए आपको सूर्यास्त के पश्चात राहु के जाप अवश्य करने चाहिए जिससे आप संयमित रहें, शांत रहें और आपका पारिवारिक माहौल खराब न हो। इसके साथ ही यदि कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो इस महीने आपका यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अटका हुआ है तो इस महीने आपका निराकरण उस मामले का हो जाएगा। वो कोर्ट का केस आपके पक्ष में निर्णय उसका जाएगा और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आपके सेकंड हाउस में सूर्य और बुधादित्य योग बना रहे हैं और उस योग की वजह से आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। आपकी वाणी से आप सभी को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे, परंतु बीच बीच में आपकी वाणी से दूसरों को प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि मंगल भी साथ में बैठा है और मंगल नीच का होकर बैठा है। इसीलिए आपकी वाणी में बीच बीच में आप अपनी वाणी से क्रोधित होकर या अपने कामों को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा सोच समझकर हर क्षेत्र में निर्णय लेना चाहिए। अपने कारोबार में भी आप संयम बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपके कारोबार में भी आपको अपनी वाणी की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कारोबार और व्यवसाय की। कारोबार और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। आपके कारोबार में सामान्य लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि घूसखोरी आपने करी, रिश्वत किसी से ली तो आप फंस सकते हैं और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए अगस्त महीने में आप विशेष सावधान रहें। अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश रहेंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक रहेगा। आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके परीक्षा के परिणाम सकारात्मक इस महीने आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप कोई प्रवेश परीक्षा में आपने एंट्रेंस पास किया है, यदि उसका परिणाम आना है इस महीने तो वो परिणाम आपके पक्ष में जाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने अच्छी जाने वाली है। ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति में वृद्धि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक मजबूत होगी। इस महीने आप कोई नए वाहन
या नई वस्तु की लग्जरियस आइटम की खरीदारी भी कर सकते हैं। ये महीना आपके अचानक धन की प्राप्ति वाला रहेगा, यानी इस महीने के मिड तक आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इस महीने आपको अच्छा लाभ शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आप दुगने जोश से अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु बीच बीच में आपके कार्यों में व्यवधान आ सकता है। जीवन साथी के सप्तम भाव में आपके शनि और केतु विराजमान हैं। वैसे तो शनि और केतु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं, परंतु जो आपके वैवाहिक संबंधों का दाम्पत्य भाव का मालिक है वो अपने से 12वां जाकर बैठा है। इसीलिए आपके दाम्पत्य में थोड़ी सी तकलीफ आपको झेलनी पड़ सकती है। मनमुटाव का सामना आपको अपने वैचारिक मतभेदों के कारण एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इस महीने देखने को मिलेगी। प्रेम प्रसंगों में भी आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लग्न भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु विराजित है और उसके बीच में सभी ग्रह विराजमान होने से काल सर्प दोष की स्थिति आपकी कुंडली में इस महीने बन रही है। इसीलिए आप अपने कार्यों में सफलता तो प्राप्त करेंगे, परंतु उनमें आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में भी इन समस्याओं की वजह से तकलीफें और मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामलों में आपको इस महीने अच्छा और सुखद परिणाम मिलेगा, परंतु अगस्त के मिड तक आपके स्वास्थ्य में कुछ मौसमी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने भी आपको पड़ सकते हैं। आपके रोग भाव में गुरु विराजित है, इसीलिए आपके रोगों में वो वृद्धि कर रहा है। आपके रोगों में वृद्धि की वजह से आपका स्वास्थ्य अगस्त के मिड में थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, परंतु अगस्त के एंड तक आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो जाएगी और आपके जो मौसमी बीमारियों की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। आपको अपने इस ओवरऑल महीने में अपने माता पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके वो कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। मित्रों, आपकी कुंडली में काल सर्प की स्थिति इस महीने देखने को मिल रही है। आपके सभी कार्यों में कुछ न कुछ रुकावटें और अड़चनें आपको फेस करनी पड़ सकती है। यदि आप उन रुकावटों को फेस करना नहीं चाहते हैं और अपने कार्यों को निर्विघ्न पूरा करना चाहते हैं तो आप शिव यंत्र पेंडेंट को अपने गले में अवश्य धारण करें। इसे आप शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। ये आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा करेगा। वैसे भी भोलेनाथ सभी कामनाओं को हमारे पूर्ण करते हैं और बहुत ही भोले हैं। वो आपके सभी कार्यों में रोगों में कमी लाएगा, आपके व्यवसाय में वृद्धि करेगा, नौकरी में आ रही परेशानियों को दूर करेगा, आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेगा। तो इसे आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आपके नाम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप इसे अभी हमारे वेबसाइट www.panditnmsimali.com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आपके पास कुंडली नहीं है और आप अपने प्रश्नों का हल ढूंढ रहे हैं, आपको अपने प्रश्नों का हल नहीं मिल रहा है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम आपके प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। आप हमसे प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का हल भी दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर ही दिया जाएगा और साथ में उसकी रेमेडीज भी बताई जाएगी ताकि आपको आपके जीवन में आ रही उस प्रश्न से रिलेटेड समस्या दूर हो जाए। तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।